तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें डिटेल में जानकारी दी गई है भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के आधार पर चलाए जाने वाले अलग अलग कैटेगरी की सबमरीन्स के प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिसको मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी छोड़िएगा मत, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय नौसेना के लिए कई सारे सबमरीन्स के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कुछ शुरू हुए हैं, कुछ आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं, तो कुछ इन फ्यूचर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच नौसेना की तरफ से कुछ खबरें निकल कर आई है कि वो दरअसल किन प्रोग्राम्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इस समय बताया जा रहा है कि जो भारतीय नौसेना के लिए SSBN सबमरीन्स बनाई जा रही है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होती है और बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करती है, उन सबमरीन्स की जो परियोजना है उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। और उनके बाद प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 76, इन तीन परियोजनाओं को ज्यादा ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है। और इन्हीं के ऊपर काम को काफी फास्ट करने के लिए नौसेना की तरफ से सुझाया गया है। अब सबसे पहले अगर बात कर लीजिए नौसेना के लिए बनाई जाने वाली SSBN की, तो 2 सबमरीन्स ऑलरेडी हमारी ऑपरेशनल हो चुकी है, जो कि INS अरिहंत अरिघाट नाम से है, यानी S2 और S3। इसके बाद पिछले साल कुछ खबरें निकल कर आई थी, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि इसी परियोजना की 2 और सबमरीन, जिनमें S4 के बारे में ये बताया जा रहा है, कुछ सैटेलाइट इमेजेस वायरल हुई थी और इसके आधार पर बताया जा रहा था कि इसके फाइनल इंटीग्रेशन का काम लगभग कंप्लीट होने वाला है और 2023 यानी इसी साल जून जुलाई मंथ में शी ट्रायल के लिए ये निकल जाएगी। उसके बाद S4 स्टार क्लास की सबमरीन्स के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जो हमारे सी बेस फोर्सेस हैं, उनकी तरफ से सबसे ज्यादा जोर इसी परियोजना को लेकर दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक और सबमरीन बाकी है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर होने वाली है, जिसका नाम होगा S5। और ये इस परियोजना की बाकी सबमरीन्स के लगभग 2 गुनी होगी। 13,000 टन डिस्प्लेसमेंट की क्षमता रखेगी ये, और इसी सबमरीन से K5 और K6 जैसी ICBM मिसाइल्स हम लोग लॉन्च कर पाएंगे, जो कि हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना ज्यादा मजबूती देंगे और भारत को रीजनल पावर से एक सुपर पावर या ग्लोबल पावर बनाने में सबसे ज्यादा मदद करेगी। तो अब चूंकि पहले क्लियर हो गया था कि S4 और S4 स्टार क्लास की सबमरीन इस साल के अंत तक लगभग काम कंप्लीट हो जाएगा उनके ऊपर, उसके बाद पूरा फोकस किया जाएगा S5 क्लास की सबमरीन के ऊपर। लेकिन इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि नौसेना प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 76 के ऊपर भी खासा जोर दे रही है, ताकि इन दोनों परियोजनाओं से 6 के नंबर में नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल सबमरीन्स, जो कि ब्रांड न्यू होंगी, वो हमारी सेना को मिल जाए, जिसमें AIP जैसी टेक्नोलॉजी शामिल होगी और ये हमारी रिसेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। अब प्रोजेक्ट 75I की बात की जाए तो हम सभी लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि काफी ज्यादा डिले तो हो गया है, लेकिन इसके बावजूद हमारी नौसेना चाहती है कि इससे संबंधित ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी और सब सिस्टम्स हैं, जो कि हम लोग प्रोजेक्ट 76 में भी कंटिन्यू करेंगे, इन्हें ध्यान रखकर एक्वायर कर लिया जाए और पूरी तरह से तैयारी कर ली जाए, ताकि प्रोजेक्ट 76 की परियोजना भी इसके बाद तत्काल शुरू कर दी जाए। तो इसके लिए भी उम्मीद बताई जा रही है कि 2025 तक काम पूरा कर लिया जाएगा, जो कि इसकी डिजाइन स्टेज होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर नौसेना की सीधी प्लानिंग है कि अटैक के मामले में इस समय ज्यादा जोर हमारी कन्वेंशनल सबमरीन्स को ही दिया जाए, क्योंकि ये भी नेक्स्ट जनरेशन की होंगी, काफी नई टेक्नोलॉजी और सब सिस्टम्स के साथ आने वाली है, तो ये SSN की कमी कहीं ना कहीं पूरी कर देगी। इसके अतिरिक्त हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इस समय मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग पिछले साल से देख रहे हैं कि जो हमारी SLBM है, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनके प्रोग्राम के ऊपर भी काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। K15 सागरिका मिसाइल का टेस्ट होते हुए हम लोगों ने देखा। इसके बाद K4 SLBM मिसाइल आती है, उसका टेस्ट पेंडिंग था, पिछले साल ही बताया जा रहा था कि कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस साल तो हर हाल में उस मिसाइल का भी टेस्ट कंप्लीट करना ही है। इसके अतिरिक्त K5 मिसाइल, जो कि आपको 5000 किलोमीटर की रेंज देगी, इस मिसाइल के बारे में भी हम लोग पास्ट में डिस्कशन कर चुके हैं कि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसे टेस्ट करने के लिए अंडर वाटर पेंटून तक बनवा दिए गए हैं, केवल एक पॉलिटिकल अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, वो जैसी मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, DRDO इसे टेस्ट कर देगा। इसके तत्काल बाद हम लोग K6 मिसाइल की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि हमें लगभग 8000 किलोमीटर की रेंज देने वाली है। तो ये हमारे दुश्मनों के ऊपर दबाव डालने के लिए, स्ट्रैटेजिकली हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसीलिए SSN से ज्यादा SSBN परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो जाए, इसके ऊपर ध्यान दे रही है भारतीय नौसेना। अब हमारी जो लास्ट वाली SSBN यानी S5 जो आने वाली है, इसको लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट